Hey everyone, welcome to today's study stream. Thanks for joining me. Let's start the stream. If you have any question during the stream, just comment below. कल एक केस दिखाया था, इसमें एक लीवर में लीशन था। उसका ये एमआरसीपी स्कैन है, उसका एमआरसीपी लिया था। उसका एमआरसीपी में वो लीशन देखो अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये मतलब एमआरआई का एडवांटेज है। प्लेन में ही हमको पता चल जाता है कि पेशेंट का कहाँ में कितना प्रॉब्लम है। ये देखो सीटी ट्राईफेस करने से पता चला, लेकिन ये एमआरसीपी का प्लेन स्केल में ही पता चल गया है। ये देखो ये वाला हिस्सा, ये एक T2 इमेज है और ये एक T2 FS है। इसमें भी जो इन्फेक्टेड लीशन है वो अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये T2 FS है। FS मतलब जहाँ में भी फैट है, ये लीवर है, वो डार्क आएगा, और जहाँ में इन्फेक्टेड फ्लूइड ऐसा कुछ है वो ऐसे ब्राइट आएगा। और ये कॉर्नर में ये T2 में ही ये डिफरेंट कर सकते हो कि ट्यूमर कौन से एरिया में है। और ये डिफ्यूजन वेटेड इमेज है। इसमें तो अच्छे से मतलब पूरा एरिया दिखाई देता है, जहाँ में भी प्रॉब्लम होता है। कोई ट्यूमर होने से ब्राइट आ जाता है डिफ्यूजन में। इन्फेक्टेड फ्लूइड, ट्यूमर, ये सब ब्राइट आ जाता है। ये ऐसे ही दिखाया था कि एमआरआई और सीटी का कोरिलेशन करने से तुम लोगों को पता चल जाएगा कि एनाटॉमी कैसे दिखता है एमआरआई में। देखो एमआरआई में सीबीडी पूरा अच्छे से दिखाई देता है, और ये पीडी है। ओवरव्यू। आज दो केस मिला है। इसको देखो, ऐसे कहाँ में भी ब्लड सप्लाई बंद हो जाने से उसको स्टेनोसिस बोलते हैं। मतलब यहाँ में देखोगे तो तुम ये वाला जो आर्टरी है, यहाँ में ब्लॉकेड हो गया है। तो ऐसा कुछ होने से ये इंटरवेंशन से यहाँ में कुछ कॉइल डाल के इसका फ्लो फिर से चालू करता है। आज जो पेशेंट है वो पेशेंट का एब्डोमिनल आर्टरी में ब्लॉकेज है। केस ये देखो, ये पेशेंट का एरोथोग्राम एडवाइस किया था। इसका देखोगे तो तुम लोग यहाँ में जो ये आर्टरी है, इसका वॉल बहुत थिक है। ऐसा नॉर्मली इतना थिक नहीं रहता है। आप नॉर्मल पेशेंट को देखोगे तो नॉर्मल पेशेंट का आर्टरी का वॉल तुमको दिखाई नहीं देता है। देखो आर्टरी का वॉल ही नहीं है, मतलब नॉर्मली ऐसे दिखाई देता है। वॉल तो है लेकिन ठीक नहीं रहता है। ये पेशेंट का प्लेन में देखोगे तो तुमको उतना आइडिया नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कैल्सिफिकेशन ऐसा कुछ दिखाई देगा।
जब हम आर्टरी में देखेंगे, आर्टेरियल फेज में, इसको देखो, इसका जो वॉल है ये बहुत थिक है, थिक। ये जो आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी है, इसका वॉल बहुत ठीक है। इसके ऊपर से तुम लोग देखोगे तो ये जो किडनी और एब्डोमेन का जो भी आर्टरी है, वो सब आर्टरी में, सब आर्टरी में मतलब जो एब्डोमिनल आर्टरी से ब्लड जाता है, वहाँ से अच्छा कनेक्शन नहीं है, मतलब स्टेनोसिस बोलते हैं इसको। ये देखो यहाँ में ये जो रीनल आर्टरी, ये जो लेफ्ट साइड का किडनी से जो आर्टरी आया है, वो एरोट्रा में डायरेक्टली नहीं, कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। यह में ऐसा कुछ होने से इसको स्टेनोसिस बोलते हैं। ऐसा रहने से तुम लोगों को अच्छे से देखना होगा। ये देखो, ये आर्टरी प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। इसके वजह से यहाँ में बहुत सारा छोटा छोटा आर्टरी से किडनी तक ब्लड आया है। मैंने इसका एक वीडियो बना के रखा है। ये जो देख रहे हो, इसका देखो पूरा आर्टरी में वॉल इतना ज़्यादा थिकनिंग है, पूरा आर्टरी में इसका वॉल थिकनिंग है। और ये जो किडनी है, ये किडनी से जो किडनी तक ब्लड आ रहा है, वो उसका कनेक्शन पूरा अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। यह में कनेक्शन नहीं है। कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करके भी देखोगे तो इसका उतना वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है। इसीलिए यहाँ में जो जितना सारा छोटा छोटा आर्टरी दिखाई दे रहा है, यहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा है। लेकिन जो राइट साइड में किडनी है, उसमें इसका अच्छा, इसका कनेक्शन, इसका कनेक्टेड है राइट साइड वाला में। इसको थोड़ा MRP करके देखने से पता चलेगा, बाहर से छोटा छोटा आर्टरी आके किडनी तक ब्लड सप्लाई कर रहा है। इसको कॉर्नियल में देखोगे तो भी दिखाई दे रहा है कि इसका जो वॉल है एब्डोमिनल आर्टरी का, इसका वॉल बहुत थिकनिंग है। इसके वजह से बहुत सारे आर्टरी से जो ब्लड जाने का रूट है, वो ब्लॉकेज हो गया है। इसको स्टेनोसिस बोलते हैं। यहाँ में देखोगे तो ये कनेक्शन नहीं है, इसीलिए बाहर से जो छोटा आर्टरी है, वहाँ से ब्लड किडनी तक ले रहा है। सर्जिकल में भी देखोगे तो फॉलो करके अच्छे से दिखाई देगा। ये जो है, ये राइट किडनी से, ये वाला जो आर्टरी है, राइट किडनी से आके ये एब्डोमिनल आर्टरी में ये कनेक्ट हो गया है। देखोगे तो ये कनेक्ट हो गया है, लेकिन जो लेफ्ट साइड से आ रहा है, वो देखने से
वो देखने से तुमको दिखाई देगा कि ये जो आर्टरी है ये डायरेक्टली एरोट्रा में एब्डोमिनल आर्टरी में कनेक्ट नहीं हुआ है। ये हमें फियर में देखने से अच्छे से पता चलेगा। इसका ये थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा काट के दिखाता है। इसका ये बोन ऐसे तुम लोग काट सकते हो। तुम लोग जब फिल्म दोगे ये वर्टिकली काटने से एक साइड में सब निकल जाएगा। इसको देखोगे तो ये जो राइट साइड वाला रीनल आर्टरी है इसका कनेक्शन है लेकिन कम है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला में देखोगे तो कनेक्शन टोटली नहीं है। ये मेसेनरी आर्टरी को थोड़ा हटा देते हैं तब अच्छे से दिखाई देगा। ये देखो जो लेफ्ट साइड वाला है इसमें टोटली ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, इसीलिए ये जो छोटा छोटा आर्टरी देख रहे हो यहाँ से मतलब मैनेज हो गए किडनी तक ब्लड जा रहा है। ऐसा होता है, मतलब जहाँ में भी प्रॉब्लम होता है सपोर्टिव वेन सपोर्टिव आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है। ये तुम अच्छे से देखोगे तो यहाँ में कनेक्शन नहीं है एब्डोमिनल आर्टरी से। और तुम लोग देखोगे तो ये जो ऊपर में जो ये बड़ा बड़ा आर्टरी दिख रहा है ये मेसेनरी आर्टरी है। ये आर्टरी भी प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। मेरे को हाँ ये एक मिला। तो ये पेशेंट का यही प्रॉब्लम है। और सीटी एरोटोग्राम करने से ये हार्ट्स ऑफ एरोटा से स्कैन लेना पड़ेगा। सीटी एरोटोग्राम करने से ये जो लीवर से ऐसे एओर्टा से आर्ट्स ऑफ एओर्टा से ये निकल के आके एब्डोमिनल आर्टरी से नीचे फीमर में चला गया है। ये पूरा लेना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। आर्टेरियल फेनस प्लेन भी ऐसे लेना होगा। ये जिसने लिया है ज़्यादा ही लिया है, इतना नहीं चाहिए ऐसे तो। ये देखता है कभी कभी ये आर्टरी में वो
और दूसरा कोई प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए इसको करने के लिए देता है। तुम लोग जब स्कैन लोगे ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, एंजियो फेज में भी इसमें जैसे लिया है। और कोई सा भी एंजियो करो, जो फ्लो रेट है वो 4.5 मिनिमम सही होता है, और जो कॉन्ट्रास्ट है वो 90 to 110 ऐसा देने से अच्छा है। क्योंकि यहाँ में तुम कॉन्ट्रास्ट कम दोगे तो यहाँ में जो भी आर्टरी से प्रॉब्लम है वो अच्छे से नहीं आएगा। कहाँ में लीकेज होने से वो नहीं आएगा, कहाँ में ये स्टेनोसिस होने से वो पता ही नहीं चलेगा कॉन्ट्रास्ट अच्छे से नहीं आने से। यहाँ में कॉन्ट्रास्ट अच्छा मात्रा में दिया है, इसीलिए जो स्टेनोसिस है वो प्रॉपरली पता चला है, नहीं तो कौन सा आर्टरी में आएगा ही नहीं। क्योंकि जब एंजियो होता है ब्लड फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि प्रॉब्लम कौन सा एरिया से स्टार्ट है और कहाँ में जो प्रॉब्लम है वो पता चलेगा। इसका जो आर्टरी है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये वाला है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और सुपीरियर वाला यहाँ से निकला है। सुपीरियर वाला स्टेनोसिस होके बैठा है, इसीलिए कहाँ से निकला है वो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। ये एप्लीकेशन में MIP नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है रूट पता करने के लिए। ये यहाँ से इंफीरियर वाला ऊपर से निकलता है और सुपीरियर वाला नीचे से निकलता है, मेसेंट्रिक आर्टरी। और कभी भी इंजरी हो तो ये आर्टरी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ में इंजरी होने से ब्लीडिंग हो सकता है। एन्युरिज्म दिखाई देगा जब ब्लीडिंग होगा। तो ये केस तो यहाँ में ही ख़त्म है। ऐसे देखो नॉर्मली इतना आर्टरी का वॉल इतना ठीक नहीं रहता है, ये पेशेंट का प्रॉब्लम है, इसलिए इतना ठीक दिखाई दे रहा है। मतलब कॉलोन जैसा दिखाई दे रहा है, इतना नहीं रहता है। कॉलोन में जैसे वॉल इतना ठीक नहीं है, इसमें भी ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ होने से MIP करके या सिंगल इमेज भी दे सकते हो। ऐसा सिंगल एक इमेज देने से पता चल जाएगा कहाँ में कितना। और प्रॉब्लम नहीं होने से ये सिमिलर रहता है। इसका तुम देखोगे तो ये थोड़ा नदी के जैसा है, कहाँ में छोटा हो गया है, कहाँ में बड़ा हो गया है, ऐसा नहीं रहता है। नॉर्मल एक एंजियो नॉर्मल स्कैन में उतना इरेगुलर नहीं रहता है। यहाँ में देखो ये जो आर्टरी है ये टोटली सिमिलर है, मतलब ऊपर से बड़ा है, नीचे तक थोड़ा नॉर्मली ऐसे छोटा होके आता है। का यही है। इसका वेनस फेज भी लेना पड़ता है, क्योंकि कोई केस में ये वेनस में थ्रोम्बोसिस रहता है। उस दिन एक लोअर एब्डोमेन एंजियो दिखाया था कि वेनस में ब्लॉकेज रहता है कभी कभी, वो भी देखना ज़रूरी होता है। इसमें तो नहीं है। और दूसरा केस है इसका स्प्लेनिक रप्चर।
ये देखो, ये एक इंजरी पेशेंट है। इसका इंजरी की वजह से ये जो है ये सब हेमाटोमा है। ये देखो, ये सब ये लेट इंजरी है शायद। ये सब हेमाटोमा है, ब्लीडिंग हो गया है एब्डोमेन में। स्प्लीन में ये जो स्प्लीन का एरिया देख रहे हो, यहाँ में ये ओल्ड ब्लड है, इसीलिए ये डार्क आया है। मतलब एक दिन हो गया है, ऐसा कुछ हो सकता है। और ऐसा इमरजेंसी से कभी कभी पॉलीट्रोमा आता है, वो देखने के लिए कि इंजरी हुआ है या नहीं है, तब ऐसा दिखेगा प्लेन स्कैन में। ऐसा इरेगुलर स्प्लीन या लीवर दिखने से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ में इंजरी हुआ है। ये पेशेंट को जब तुम आर्टेरियल स्कैन लोगे तो ज़्यादा मतलब बड़ा आर्टरी कहाँ में इंजरी होने से तुम लोगों को डायरेक्ट एनेरिज्म दिखाई देगा, लेकिन यहाँ में इतना ज़्यादा आर्टरी, इतना बड़ा आर्टरी का वो नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ में वो फाइंडिंग्स नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ पेशेंट मिलने से मैं ऐसा कुछ भी दिखाएगा प्रॉब्लम आने से। ये देखो तुम, आर्टरी में उतना नहीं आता है, ये थोड़ा पता चल गया है। या में ये जब ऐसा ये देखोगे तो ये कलेक्शन है, ऐसा कुछ होने से इसको मैसेंडरिक कलेक्शन बोलते हैं। और ये ब्लीडी है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसका इंजरी हुआ है। तुम इसका ये पोर्टल फेस देखोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। जो स्प्लीन है, स्प्लीन तो इतना बड़ा होना चाहिए था, स्प्लीन का साइज है, लेकिन इसका इंजरी की वजह से इतना हिस्सा ही ब्लड सप्लाई हुआ है यहाँ में। तो ये वाला हिस्सा पता चल रहा है कि यहाँ तक ही ब्लड गया है, बाकी जो एरिया है वो इंजरी की वजह से वो ब्लड सप्लाई नहीं गया है, ब्लीडिंग हो गया है। और ऐसा कुछ हो सकता है, ब्लॉकेज हो गया है इंजरी की वजह से, ब्लीडिंग हो गया है मतलब वो हिस्से में। ऐसा प्लेन स्कैन मिलने से तुम लोगों को एंजियो करना पड़ता है, क्योंकि ये सीवियर कंडीशन है। ऐसा कुछ ब्लीडिंग होने से पेशेंट का हीमोग्लोबिन जल्दी फॉल हो जाएगा। इसका पूरा एब्डोमेन में ब्लीड हो गया है इंजरी की वजह से। ये देखोगे तो ये एब्डोमेन का एरिया से बाहर ये जो लीवर का साइड में ये हाइपोडेंस दिखाई दे रहा है, और ये जो है स्प्लीन का साइड में इसका डेंसिटी सेम है, मतलब ये ओल्ड ब्लड है। ये जो है ये सब हेमाटोमा है। इस सब जगह में ब्लीडिंग से ब्लड मतलब स्प्रेड हो गया है। एक छोटा एमआरसीपी का आइडिया दे देते हैं, क्योंकि एक साथ सब कुछ नहीं दिखा सकता है, ऐसा कुछ केस भी नहीं मिलता है सिमिलर। तो ये जो पेशेंट का लीवर में प्रॉब्लम था,
वो तो यहाँ में आ गया है। उसके बाद तुम देखोगे तो ये एमआरआई में सब ऑर्गन थोड़ा अलग अलग कॉन्ट्रास्ट में दिखाई देगा। ये जो है ये स्प्लीन है, ये जो वाइट एक लाइन गया है ये पीडी है, ये पेंक्रियास है। ये जो लाइन गया है ये पीडी है, पेंक्रियाटिक डग। और ये जो है ये स्प्लीन है, सॉरी ये लीवर है, और ये तो गोल ब्लैडर है, ये किडनी है। तुम अभी देखोगे तो ये स्टोमक है, स्टोमक में ईयर है। देखोगे तो हर एक ऑर्गन का अलग कंट्रास्ट है। किडनी थोड़ा ब्राइट है, यहाँ में ब्लड है। स्प्लीन थोड़ा कम ब्राइट है, यहाँ में भी ब्लड है लेकिन कम ब्लड है। लेकिन लीवर में ज़्यादा फ्लूइड है, इसलिए ये थोड़ा फ्लूइड नहीं है। लीवर में ब्लड कम है, मतलब लीवर का टिश्यू में ब्लड सप्लाई उतना नहीं रहता है। और ये फैटी लीवर है शायद थोड़ा, इसीलिए भी ये डार्क है। जो मसल है, मसल डार्क आता है। जो फैट है वो ब्राइट आता है। ये तीतू इमेज है, तीतू में फ्लूइड जो है वो ब्राइट आता है और फैट ब्राइट आता है। फ्लूइड ज़्यादा ब्राइट है, फैट थोड़ा कम ब्राइट है। और उसके बाद मसल ज़्यादा ब्लैक है। उसके बाद जो ऑर्गन है उसके ऊपर डिपेंड होके उसका कॉन्ट्रास्ट देखने से तुम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। और तुम लोगों को एक्सियल स्कैन ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट इम्प्रेशन कोई सा भी केस करो एक्सियल इमेज ही दिखाई देगा। तो ये जो है एक कॉमन बाइल डग है। उसके बाद थोड़ा नीचे आने से ये जो सिस्टिक डग ये जो नीचे है वो सिस्टिक डग है, और जो ऊपर है एक कॉमन बाइल डग है। उसके बाद ये जो दो कनेक्ट हो गया है ये सीबीडी है। ऊपर वाला कॉमन बाइल डग है, इसको कॉर्नर में देखने से अच्छे से पता चलेगा। यहाँ में ये जो है राइट हेपाटिक डग, ये लेफ्ट हेपाटिक डग। उसके बाद ये है कॉमन बाइल डग, ये मतलब दोनों एक साथ है इसलिए ये कॉमन है। उसके बाद ये स्प्लीन है, ये सिस्टिक डग है जो स्प्लीन से निकल के सीबीडी में लगा है। ये कॉमन हेपाटिक डग है ये वाला, और ये सीबीडी है कॉमन बाइल डग। कॉमन हेपाटिक डग, ये राइट हेपाटिक डग, और ये लेफ्ट हेपाटिक डग, और ये सीबीडी। और ये जो गया है ये पीडी है। और ये जो स्टोमक से गलत हो गया, और ये देखोगे तो ये जो ब्राइड है ये ड्यूडेनम है। स्टोमक ऐसे घूम के आके यहाँ से ये जो स्टोमक है ये ड्यूडेनम है, और ये जो सीबीडी है ये आके ड्यूडेनम में कनेक्ट होता है। एमआरसीपी का मेन एनाटॉमी यही है, इसको अच्छे से जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर पेशेंट का एनाटॉमिकल पोजीशन थोड़ा अलग होगा। कहाँ में सीबीडी ज़्यादा बड़ा दिखेगा, कहाँ में
छोटा सा दिखेगा हेयर लाइन, जैसे पीडी जैसा दिखेगा। यहाँ में जो पीडी है ये बहुत छोटा है, ये जो पीडी है ये नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम होने से ये पीडी भी सीवीडी के जैसा हम लोगों को दिखाई देगा यहाँ में। और T2 इमेज में जहाँ में भी तुमको ब्राइट दिखाई देगा वो फ्लूइड है। ये जैसे फ्लूइड है ये भी फ्लूइड है, और ये फेड है क्योंकि इसका और इसका डेंसिटी सेम है। तो ये फ्लूइड नहीं है, लेकिन फ्लूइड होने से इतना ब्राइट रहना चाहिए, इतना ब्राइट। और ये T2 इमेज है। और MRCP में T1 का उतना रोल नहीं है, फिर भी देखने में तुम लोगों को पता चलेगा कि T1 में भी हर ऑर्गन का कॉन्ट्रास्ट अलग रहता है। इसमें देखोगे तो ये लीवर है, लीवर थोड़ा ब्राइट है। T1 में भी फैट ब्राइट रहता है। T1 और T2 में दोनों में फैट सेम रहता है, लेकिन जो फ्लूइड है, ये जो CSF है, ये फ्लूइड ब्लैक आता है। किडनी में जो यूरिन है वो ब्लैक आ रहा है। यहाँ में देखो स्प्लीन ऐसे थोड़ा ग्रे आएगा, और लीवर थोड़ा ज़्यादा वाइटिश आएगा, और मसल ऐसे आएगा। थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस आएगा, लेकिन मेन है जो फ्लूइड है T2 में वो ब्लैक आएगा। और ये जो इतना ज़रूरी नहीं है, इधर ही ब्राइट आता है, लेकिन T1 में ये ब्लैक आता है ब्लड फ्लो। और ये T2 FS है। FS मतलब T2 है, T2 ही है, लेकिन उसमें फैट जो है वो ब्लैक आता है। जब भी FS बोला जाएगा MRI में, उसमें फैट तुमको ब्लैक दिखेगा। यहाँ में देखोगे तो ये फैट है, ये ब्लैक है। और एब्डोमेन के अंदर भी कहाँ में फैट होगा वो भी ब्लैक आएगा। ऐसे यहाँ में फैट रहता है कोलन और कोई सा भी ऑर्गन का साइड वॉल एरिया में, ये ब्लैक आता है। और कोई सा भी मतलब ट्यूमर या अलग कोई ऑर्गन ऐसा ग्रोथ ऐसा होने से थोड़ा ब्राइट आएगा। ये DWA इमेज है, इसको ADC बोलते हैं। इसमें इमेज ऐसे ही आएगा, जहाँ में प्रॉब्लम है वो हमें ज़्यादा ब्राइट आ जाएगा ट्यूमर वगैरह होने से, और इडिमा होने से थोड़ा ऐसा ग्रेइश आएगा। लेकिन ये जो है ये नॉर्मल ही है। ये वाला डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में तुमको एक पता चल जाएगा कि जो भी नॉर्मल एबनॉर्मल टिश्यू है वो ऐसे ब्राइट आएगा थोड़ा नॉर्मल टिश्यू के कंपेयर में। और जो फ्लूइड है वो भी ब्राइट आता है, या में जो फ्लूइड है वो भी ब्राइट है, लेकिन जहाँ में प्रॉब्लम है वो डिफ्यूजन में अच्छे से पता चल जाता है। कभी कभी मतलब टाइम नहीं होने से जस्ट डिफ्यूजन सीक्वेंस देख के पेशेंट को तुम जाने दे सकते हो ये थोड़ा नॉर्मल है। और ये 3D सीक्वेंस है MRCP का। इसमें अच्छे से ये सिंगल इमेज है, इसमें अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सा कहाँ से फ्लूइड आ रहा है, कहाँ में स्टोन है,
इसमें अच्छे से आ जाता है। ये पेशेंट का तो प्रॉब्लम लीवर में ही है। कभी कभार ये जो सीबीडी का एंड है यहाँ में स्टोन रहता है, ये देखने के लिए ही एमआरसीपी रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस। और यहाँ में ट्यूमर भी होता है कभी कभी। इसको एम्पुला बोलते हैं। सीबीडी और पेंक्रियास और ड्यूडेनम जहाँ में कनेक्ट होता है इसको एम्पुला बोलते हैं। आज का टॉपिक यहाँ में ही ख़त्म करते हैं। ऐसे आर्टरी में कैल्सिफिकेशन होने से वो नॉर्मल रहता है, लेकिन आर्टरी का तुम लोग वॉल थिकनिंग ज़्यादा देखोगे तो ये एब्नॉर्मल है। इसके वजह से जो ब्रांचेस निकलता है एब्डोमिनल आर्टरी से वहाँ में स्टेनोसिस डेवलप हो सकता है, मतलब ब्लॉकेज हो सकता है। ये देखना है कभी कभी एंजियो करने से। ये केस ढूंढ के मिला, ऐसा कुछ केस हर दिन डिफरेंट केस स्टडी करने से तुम लोगों को याद रहेगा कि ऐसा ऐसा केस होता है। क्योंकि कोई सा भी टॉपिक एक दिन में कवर नहीं होता है। हर दिन तुमको अलग ही पेशेंट दिखाई देगा, अलग ही फाइंडिंग्स के साथ। सो जब भी फ्री टाइम मिले पुराना केस देखना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ में है। तभी मतलब तुम प्रिपेयर रहोगे नेक्स्ट पेशेंट आने से कि ये कंफर्म हो जाओगी ये पेशेंट का यहाँ में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको हार्ट्स ऑफ एओर्टा बोलते हैं। यह में ट्रैकर देना पड़ेगा एरोटिक एंजियो करने के लिए। यह में ट्रैकर देना पड़ेगा क्योंकि हम स्कैन ऊपर से लेंगे, ट्रैकर भी हमको ऊपर देना पड़ेगा। नीचे देने से स्कैन डिले हो जाएगा, आर्टेरियल स्कैन स्टार्ट होने में डिले हो जाएगा। क्योंकि हम ट्रैकर जहाँ में लगाएंगे वहाँ में ही पहले स्कैन लेगा। एरोटिक आर्ट्स बोलते हैं इसको। यहाँ में ट्रैकर देना पड़ेगा और यहाँ से स्कैन लेने से हो जाएगा यहाँ तक। एरोटिक एंजियो करने के लिए ऊपर में ट्रैकर देना पड़ेगा ये एरोटिक आर्ट्स में। यहाँ से आर्टरी निकल के जाता है एक कैरोटिड दोनों साइड में और दोनों लिम्ब में जरा चला जाता है। And that's all for today's stream. Thank you for studying with me. If you have any problem or question, just comment below and let me know. See you next video. Till then, bye.